प्रवेश द्वार में लगे घंटे और साथ ही ऊपर मनियागढ़ की पहाड़ी की चोटी पर विराजमान बाबा भोलेनाथ के स्थान से सभी घंटे चोरी कर लिए गए हैं। प्रवेश द्वार बंद करे हुए, अगर तुम्हें नहीं रक्षा कर सकते तो बोलो हम लोगों से, हम करेंगे अपनी महादेव की रक्षा, लेकिन हमें आने भी नहीं देते और फिर भी रखवारी नहीं करते। साकर से लगे उन्होंने कटर से काटे हैं, तो पेड़ काटना उनके लिए आम बात है। ये बड़े बड़े घंटे यहाँ पर लगे हुए थे, चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो क्या गारंटी है साहब कि आप सागौन की लकड़ियों को बचा रहे होंगे, वन्य जीवों को कैसे सुरक्षित कर रहे होंगे? बुंदेलखंड की धरती से एक ऐसी खबर जो ना सिर्फ हैरान करती है बल्कि रुला भी देती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छतरपुर ज़िले के स्वर्गेश्वर धाम में, जो आस्था का केंद्र है। भक्त यहाँ लाखों की तादाद में दर्शन करने पहुँचते थे। आज इस प्रसिद्ध स्थल में सन्नाटा पसरा हुआ है। जंगल काफ़ी घना है। मेरे पीछे ये आप बेशकीमती सागौन के पेड़ देख रहे होंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व के चंद्रनगर रेंज क्षेत्र में स्वर्गेश्वर धाम में बीते दिनों चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये प्रवेश द्वार में यहाँ पर घंटे लगे हुए थे। आप देखेंगे यहाँ पर आज सिर्फ साकर, यहाँ पर जो साकर होते हैं वो लगे हुए हैं। प्रवेश द्वार से लेकर ऊपर पहाड़ों की चोटी पर जो महादेव विराजमान है वहाँ तक चोरों ने सभी घंटे चोरी कर लिए हैं। लेकिन आज दिनांक तक पन्ना टाइगर रिजर्व और पुलिस प्रशासन के हाथ खाली है। क्षेत्र के युवा हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए, आस्था का केंद्र है, प्रसिद्ध स्थल है, चोरी की घटना हुई है, क्या कहेंगे? भैया मैं तो यही कहूँगा कि स्वर्गेश्वर धाम है, ये बहुत प्राचीन स्थान है और हम लोगों को पता भी नहीं है कब से है। और यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है बसंत पंचमी के दिन। यहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं और हर अमावस के दिन भी हजारों लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और स्थिति ये बनी है कि भैया आप ये मानो कि इतने सारे घंटे थे यहाँ पे, करीब 2 से 2.5 क्विंटल करीब घंटे थे। यहाँ पे भी थे और ऊपर भी थे, दोनों जगह। अब ये तो पता नहीं कैसे चोर आए, कब आए, कैसे लेके गए। भाई यहाँ से अब सब लोग जाते तो यहीं से है सीधे ऊपर तक। काफ़ी घंटे यहाँ पे, कम से कम 50 घंटे यहाँ पे थे, कम से कम 50 घंटे वहाँ पे थे। चोर निकाल के रात ले गए। अब जब भी ले गए। पन्ना टाइगर रिजर्व का ये कोर एरिया है, चंद्रनगर रेंज, ये वन परिक्षेत्र है। पन्ना टाइगर रिजर्व का एरिया भी है। और वैसे गार्ड वगैरह यहाँ घूमते तो रहते हैं, पर अब उस टाइम तो पता नहीं कि कब कैसे चोरी हो गया, अब कुछ पता ही नहीं है। ये बताइए, बाहर चोरियां होती है शहरों में, गांव में, अब मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, वो भी टाइगर रिजर्व जो देश में एक बड़ा नाम रखता है। वही तो क्षेत्र के लोगों को माहौल लगता है, क्योंकि यहाँ से आस्था सबकी जुड़ी हुई है और उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं तो पूरी होती हैं। उस हिसाब से लोग अपने अपने घंटा या जो भी चढ़ाते हैं तो उनकी आस्थाओं को ये लगता है कि बताओ मैंने भगवान को चढ़ाया है, और लोग ऐसे चढ़ जाते हैं तो वो लोग भी बहुत परेशान हैं और कहते हैं ऐसा क्या होता है। ऐसे में भगवान के यहाँ भी थोड़ी लोग वो रहते हैं कि बताओ, उस क्षेत्र से हम लोगों से भी लोग कहते हैं कि आप लोग कमेटी के हो या यहाँ सब देखते हो कैसे क्या चल रहा है। कोई तो आप लोग क्या चाह रहे हो? अब हम चाहते हैं कि क्योंकि इस क्षेत्र में तो ना हो, एक चीज़ और कि यहाँ किसी ने गंदगी भी फैलाई। किस प्रकार की गंदगी? अब वो कलयुग नहीं है, अब रात को कोई आता है हम लोगों के लिए तो वो भी गलत है ना, कि घंटा चुराता है, जिसकी आस्था, किसी की मनोकामना, किसी के आस्था पर बड़ा चोट। यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व का ये क्षेत्र है जो बाघों की संख्या में मध्य प्रदेश में एक बड़ा नाम रखता है। कहीं ना कहीं पन्ना टाइगर रिजर्व पर भी एक बड़ा सवाल उठता है। जब ये चारों तरफ अगर आप देखेंगे, बेशकीमती सागौन के पेड़ यहाँ पर घने जंगलों के बीच आप देखेंगे। अब पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर स्वर्गेश्वर धाम में जब मंदिर सुरक्षित नहीं है तो क्या गारंटी है कि सागौन के बेशकीमती लकड़ियों को पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षित कर रहे होंगे? साथ ही साथ वन्य जीवों की रक्षा कैसे कर रहे होंगे? मंदिर के पुजारी भी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या हुआ था, कैसे इस घटना को, कितनी तारीख को और कब अंजाम दिया गया था? ये 29 तारीख की रात की घटना है और धार्मिक आस्था पर इन चोरों ने ठेस पहुंचाया है। जैसे कि प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और ये हमारे साथ सभी भाइयों हैं, इनका सहयोग से रिपोर्ट डलवाई गई, इन्हीं के सहयोग से चोर आगे पकड़े जाएंगे। तो
धार्मिक स्थानों से ऐसी उम्मीद नहीं रखना है किसी चोरों को कि चोरी करें। और इन चोरों को पुलिस ने मौका वारदात पे आए भी थे पुलिस वाले, तो उन्होंने कुछ नंबर निकाले हैं। अब वो प्रशासन जाने आगे। चंदनगर जो चौकी पुलिस यहाँ पहुँची हुई थी स्वर्गेश्वर धाम में, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व का ये क्षेत्र है तो पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को प्राथमिकता से देखना चाहिए। क्या कहेंगे, मंदिर सुरक्षित नहीं है? अब ये तो देख रहे हैं आपके, पहले तो ये जंगल विभाग की इतनी लापरवाही है पन्ना टाइगर रिजर्व में। हाँ। एक वारदात नहीं कई वारदातें हो चुकी यहाँ पर। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद कि जहाँ तुम क्षेत्र को माए तो पर्यटक में जोड़ नहीं रहे इस मंदिर को, क्योंकि हमारी ये आस्था है स्वर्गेश्वर धाम। ये हमारी बुंदेलखंड में ऐसा धाम है कि जो हमारे पर्यटक से जुड़ना चाहिए, लेकिन हम तो ताजुब कराई कि सरकार की मांग कराई कि हमारे जो यहाँ के वन मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, क्योंकि अभी एक ऐसा मौका है जो लोग कहते हैं कि हम अगर मंदिर को न्याय मिल गया, चोरों बोलो आप सोचो पहले कि वो घंटे नहीं छोड़ रहे। वो पन्ना टाइगर रिजर्व को कितनी हर बार कई जानवरों का शिकार हो रहा है, कई घटना आप ही के द्वारा आई गई घटनाएं हैं कि इतनी घटना घट चुकी। प्रवेश द्वार बंद करे हुए, अगर तुम्हें नहीं रक्षा कर सकते तो बोलो हम लोगों से, हम करेंगे अपनी महादेव की रक्षा, लेकिन हमें आने भी नहीं देते और फिर भी रखवाली नहीं करते। मतलब क्या है, हमारी समझ में नहीं आता है इस वन विभाग से कि इतने दिन होने के बाद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे। हम लोगों को 10 दिन बीत चुके हैं। बीते मंगलवार की देर रात को चोरों ने इस प्रवेश द्वार को दिखाइए, इस प्रवेश द्वार में लगे घंटे और साथ ही ऊपर मनियागढ़ की पहाड़ी की चोटी पर विराजमान बाबा भोलेनाथ के स्थान से सभी घंटे चोरी कर लिए गए हैं। 10 दिन बीत चुके हैं। पुलिस के हाथ और पन्ना टाइगर रिजर्व के हाथ अभी भी खाली है। चोरों का कोई पता नहीं। घंटे अभी तक मंदिर के इस प्रवेश द्वार में नहीं लगाए गए। ऊपर जो महादेव का स्थान है वहाँ पर भी घंटे नहीं लगाए गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल उठता है पन्ना टाइगर रिजर्व पर कि आखिर सुरक्षित स्थान में स्थित स्वर्गेश्वर धाम में चोरी की घटना हुई है तो आप कैसे सागौन की बेशकीमती लकड़ियों को बचा रहे होंगे। और भी लोग, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आप अभी ऊपर दर्शन करके आए हैं, पहले क्या माहौल था, अब कैसा लगा चोरी होने के बाद? चोरी के बाद एक सन्नाटा है, लोगों को एक भय का माहौल है कि हम यहाँ पर एक देखा जाए कि जंगल में है मंदिर है तो लोगों को आस्था का है, लोग आते हैं। मैं भी टीकौर जिले से हूँ, आज दर्शन करने आया हूँ, मैं आता रहता हूँ यहाँ पर दर्शन करने। तो एक लोगों को आस्था को ठेस पहुँची और लोग अब कम आने लगे हैं क्योंकि वो अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। वो देखा जाए कि पन्ना रिजर्व वालों ने मेन गेट बंद रखा है, ये गलत है। या तो वो सुरक्षा की गारंटी लें तो आप सब लोग दूर रहें, या फिर हम लोगों को सुरक्षा, भाई साहब ने जो बोला है कि सुरक्षा की गारंटी हमको दें। आप जो जमीन है हमको आवंटित करें पन्ना विभाग वाले एक मंदिर समिति के नाम से, वो मंदिर समिति को जिम्मेदारी दें, वो बखूबी निभाएगा। बेशकीमती सागौन की लकड़ियां लगी हुई है। अब मैं देखता हूँ मंदिर की जब इतनी अच्छी सांकर से लगी, उन्होंने कटर से काटे हैं, तो पेड़ काटना उनके लिए आम बात है। यहाँ चोरी होती होगी और ये पन्ना टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को पता भी होगा कि कौन से लोग इसमें सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर जो जिम्मेदारी है पन्ना टाइगर रिजर्व की, सागौन की, कई जगह से हमने पहले भी खबर दिखाए हैं कि जंगलों में अंधाधुंध अवैध कटाई होती है सागौन की। अब एक बड़ा प्रूफ सबूत हम दे रहे हैं कि स्वर्गेश्वर धाम में जब ये बड़े बड़े घंटे यहाँ पर लगे हुए थे, चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, तो क्या गारंटी है साहब कि आप सागौन की लकड़ियों को बचा रहे होंगे और वन्य जीवों को कैसे सुरक्षित कर रहे होंगे? आप सेवादार हैं, क्या कहेंगे इस घटना पर? बड़ी दुखदाई बात है, होना नहीं चाहिए ऐसा। जब हम सभी लोग इस पे विश्वास करते हैं कि ये मेरे मालिक, जब हम सारे इस पे निछावर हैं, तो ये तो बहुत सरासर गलत हुआ है सर कि यहाँ से घंटे चुराए गए तो चोट लगी हमारे सीने पे। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों से हाथ जोड़ के बोल रहे कि हमें इंसाफ चाहिए। अब ये इंसाफ सिर्फ सेवादार नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग मांग कर रहे हैं। जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन और पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारी उन चोरों को खोज निकालें और जल्द से जल्द मंदिर की सुरक्षा की गारंटी दें। लगातार बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।